आज मेरी खुशनसीबी है, मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपको लिए चलता हूँ अमृतसर के बहुत पावन, बहुत पवित्र गुरुद्वारे में। पीछे हरमंदिर साहब गुरुद्वारा है, उसके एक साइड पे बाबा अटल जी का गुरुद्वारा। बोलते हुए कहीं शरीर में रोमांच सा हो रहा है, रोंगटे खड़े से हो रहे हैं। सिख इतिहास के छठे गुरु नानक साहिब श्री हरगोबिंद साहिब जी, जिनके सबसे छोटे सुपुत्र भाई अटल राय जी कहेंगे, पर ये ना कहते हुए उनको बाबा अटल राय कहते थे। अब ऐसा क्यों कहते थे? आयु तो छोटी थी, 9 साल की उम्र थी। 9 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए नहीं कि गुरु नानक छठे पातशाह का सुपुत्र है, इस वजह से उनकी अपनी लियाकत थी, उनकी अपनी काबिलियत थी, उनका अपना स्वभाव ऐसा था, एक बुजुर्गों वाला, एक केयरिंग नेचर। इस कारण जो है इतनी छोटी उम्र में उनको बाबा की उपाधि दे दी गई। बाबा अटल राय जी उनका नाम पड़ा। उनकी ये समाधि स्थल है जहां मैं खड़ा हूं, पावन धरा पर अमृतसर की। अब इसका इतिहास बड़ा रोचक है, कहीं हृदय को कपाने वाला है। सदगुरु जो होता है, समय का सदगुरु, वो कभी निरंकार के काम में, विधान में टांग नहीं अड़ाता और ना अपने फैमिली मेंबर्स को अलाउ करता है कि तुमने निरंकार के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करनी। उसका जीता जागता उदाहरण ये गुरुद्वारा है, उसका जीता जागता उदाहरण ये समाधि है, उसका जीता जागता उदाहरण ये स्थान है, उसका जीता जागता उदाहरण ये सरोवर है, कौल सरोवर जिसको कहते हैं। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? 9 साल की उम्र है, छोटा बच्चा जिनको बाबा अटल राय जी के नाम से संबोधित किया जा रहा है, उनका एक मित्र है मोहन, पक्का मित्र। उसके साथ वो खेलते हैं रोज। अब दोनों दोस्त खेल रहे हैं, खेलते खेलते जो बाबा जी थे जिनकी उम्र 9 साल थी, वो बाबा जी जीतने ही वाले थे कि रात हो गई। अब जो मोहन था, मोहन ने कहा कि मैं आपको जो है सुबह मैं अपनी बारी दे दूंगा। अब बाई चांस वाली बात है, निरंकार का खेल कहें इसको, यही कह सकते हैं। अब मोहन जी को, जो उनके परम मित्र थे, उनको सांप काट लेता है जी। मोहन जी शरीर छोड़ जाते। बाबा जी सुबह सुबह पता चलता है कि क्या हुआ। मोहन जी के घर के पास जाते हैं तो देखते हैं भीड़ इकट्ठी है। तो मोहन जी को पता चलता है कि जी मोहन जी तो जमीन पे पड़े हुए हैं, उनकी डेड बॉडी जो है, शरीर में प्राण नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, उनके मन में जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे एक इमेजिन करके देखें उस दौर में चले हम, कैसा वो सीन रहा होगा, कैसा वो दृश्य रहा होगा उस वक्त का, कि जब बाबा जी का परम मित्र मोहन धरा पर पड़ा है शरीर, और बच्चे स्वरूप में 9 साल की उम्र में बाबा जी आते हैं और कहते हैं कि तू कैसे कैसे चला जाएगा मोहन, तूने तो मेरी बारी देनी है, कल मैं जीतने वाला